नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। ऐसे में बिहार सरकार कितना तैयार है, उसको लेकर सीपीआई-एमएल की नेत्री कविता कृष्णन ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार, नीतीश सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ओमिक्रॉन जिस तरीके से लगातार पैर पसारता दिखाई दे रहा है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी ही लचर दिखाई दे रही है। क्या कुछ कह रही हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कविता कृष्णन, जरा आप वो सुनिए। इसके इतर कोविड संकट से इतर बात ये उठती है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो हम लोग नीचे गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से लेकर के जो सीएचसी है वहाँ तक भी हम लोग जा कर के सबका जायज़ा लिए, वहाँ पर लोगों से बात किए। वहाँ भी लोग बहुत अपने जान का खतरा खेल करके, वहाँ के स्टाफ से कोई शिकायत नहीं, स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके पास जो बेसिक इक्विपमेंट होनी चाहिए उस तक की कमी है। बेसिक इक्विपमेंट आपके पास अगर चलता एम्बुलेंस नहीं है, सब चीज़ का निजीकरण हो गया है कि एम्बुलेंस भी चलेगा तो वो एनजीओ के जरिए चलेगा। वो जो आपके पास में ईसीजी की मशीन है या बीपी नापने की मशीन है, थर्मामीटर्स की कमी, इमरजेंसी सर्विसेज में थर्मामीटर्स की कमी होना, माने आप समझिए कि लंबा। और सबसे बड़ी चीज़ जो आई सभी अस्पतालों से सबने कहा कि अगर हमारे पास मशीन आ भी गई, समझिए वेंटिलेटर आ गया है, वेंटिलेटर या एनेस्थीसिया का जो भी सिस्टम है उसमें टेक्नीशियन नहीं, तो टेक्नीशियन का पद क्यों खाली है? और जुगाड़ से चल रहा है, जो टेक्नीशियन नहीं है उनको किसी तरह उन मशीनों को चलाना पड़ रहा है। ये तो बात गलत है। टेक्नीशियन माने भाई अभाव है, भाई रोज़गार की कमी है, और आपके पास क्वालिफाइड लोग ज़रूर हैं बिहार में जो टेक्नीशियन बन सकते हैं, क्यों आप टेक्नीशियन के पदों को भर नहीं रहे हैं? ये सवाल हमें जहाँ जहाँ हमने अस्पताल के स्टाफ में बात किया, इन सभी ज़िलों में सब ने कहा इस चीज़ को कि इसको करिए। एक और बात वहाँ पर सभी ने कहा कि पैथोलॉजी और बाकी टेस्टिंग का जो सिस्टम है, इसका निजीकरण ये बहुत खतरनाक हो रहा है। इसकी वजह से गरीब जो हैं वो टेस्टिंग करा ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ कोविड का नहीं, किसी भी चीज़ का। तो आपका अगर टाइफॉइड के मरीज हैं आप, तो आपको एक बार में 5,000 4,000 5,000 रुपया खर्च हो जा रहा है किसी भी बेसिक टेस्टिंग करने के लिए। तो सारी टेस्टिंग जो है वो आउट ऑफ पॉकेट पेशेंट को ना करना पड़े, बल्कि वो सरकारी खर्चे पर अस्पताल के भीतर हो, सरकारी व्यवस्था हो। और सरकारी व्यवस्था अगर गांव से लेकर के अनुमंडल से लेकर के माने होते होते हर स्तर पर होगा और फिर पटना में होगा केंद्र में, तब फिर एक तरह से आप किसी भी स्थिति को फेस करने लायक आप हो जाएंगे, चाहे वो महामारी हो, चाहे बाकी जो रोज़ की बीमारियां हैं वो है। लेकिन इसका बड़ा अभाव। इस सारी स्वास्थ्य व्यवस्था के सवालों से इतर एक की बात मैं जोड़ना चाहती हूँ कि कल 10 दिसंबर है, कल ह्यूमन राइट्स डे है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। अभी अभी हाल में नागालैंड के ओटिंग गांव में जिस तरह से आर्मी ने शूटिंग करके अभी मरने वाले सिविलियंस की संख्या, मज़दूर हैं सारे कोल माइन मज़दूर, उनकी संख्या 15 है। और जो वहाँ नागालैंड की पुलिस कह रही है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है कि आर्मी ने न सिर्फ बिना प्रोवोकेशन के फायरिंग की, बिना आइडेंटिफाई किया हुए, बिना किसी भी तरह के वजह के फायरिंग शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए जो लाशें थी उनको खाकी वर्दी पहना करके एक तरह से फेक एनकाउंटर का एक सेटिंग करने की कोशिश में पकड़े गए। ये वहाँ के पुलिस के रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। ये बेहद खतरनाक चीज़ें हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि वहाँ भाजपा के जो लोकल नेता हैं नागालैंड के, वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि मैं खुद जब जांच करने गया तो मुझ पे फायरिंग की गई, और मैंने भी उनको ये देखा फेक एनकाउंटर की सेटिंग करते हुए। मानवाधिकार कार्यकर्ता, चाहे वो कश्मीर के खुर्रम परवेज़ हों जो अभी अभी गिरफ्तार हुए हैं यूएपीए के केस में, चाहे हम सारे लोग हैं जो मानवाधिकार के सवाल उठाते हैं कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, बस्तर में, और जब हम कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो खास करके भाजपा की सरकारें पलट करके हमसे कहती हैं कि आप तो एंटी नेशनल हो गए, आपने कैसे सवाल उठा दिया आर्मी वर्दी पहने हुए किसी पर। अब तो भाजपा के खुद लोग उठा रहे हैं ना, खुद भाजपा के सहयोगी जो दल हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय में, नागालैंड में, वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की मांग कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कहाँ से शुरू हुआ? उसकी जननी जो है
वो एक ऐसा कानून है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार, औपनिवेशिक सरकार, कॉलोनियल सरकार ले आई थी। तो बताइए कि भारत छोड़ो माने भारत छोड़ना पड़ा अंग्रेज़ों को, और अब जो है वो, लेकिन वो कानून को एक तरह से नया पैकेजिंग में हम लोग 1958 से लेकर के अभी तक चला रहे हैं, और उसके चलते लोगों को वहाँ पर जो वर्दी में है उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम पर हमारा बाल बांका कोई नहीं करेगा, मर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कितनी गलत बात है। और अब जबकि खुद भाजपा के अलायंस फोर्सेस, खुद भाजपा के लोग इसको वहाँ उठा रहे हैं, उनको तो एंटी नेशनल अमित शाह जी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ रिग्रेट करते हैं, गलती हो गई। भाई गलती तो नहीं थी, ये तो मर्डर है, गलती नहीं है। लेकिन ये उतना भी जो कह रहे हैं, तो सवाल उठता है कि वही बात वो कश्मीर के मामले में क्यों नहीं कहते, बस्तर के मामले में क्यों नहीं कहते। हम सारे लोग जब इसमें सिलसिलेवार तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे कश्मीर और सभी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में फेक एनकाउंटर्स की बात लगातार कह रहे हैं कि ये होते हैं, इस पर सरकार की तरफ से रवैया अलग क्यों होता है, ये सवाल बनता है। ह्यूमन राइट्स डे शायद बेहतरीन दिन है उसको उठाने के लिए। सुधा भारद्वाज को 3 वर्षों से रखा गया है जेल में भीमा कोरेगांव केस में, उनकी रिहाई हो रही है बेल पर। और तमाम और जो लोग हैं भीमा कोरेगांव केस में, दिल्ली दंगे के केस में, जिन पर फर्जी आरोपों में जिनको अंदर रखा गया है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, छात्र कार्यकर्ताओं को वगैरह, उन सबको छोड़ा जाए, ये मांग। यूएपीए कानून, सेडिशन कानून भी जो राजद्रोह कानून है, वो भी आफ्स्पा की तरह एक तरह से ब्रिटिश ज़माने के कानून के तर्ज पर ही बना हुआ है। तो इन सभी कानूनों को ख़त्म करना चाहिए। आज़ाद भारत, अगर 75 साल की आज़ादी हम मना रहे हैं, तो ये सोचना होगा कि तब गुलामी के दौर के कानून या उनके गुलामी के दौर के तर्ज पर कानून आज तक हम क्यों ढो रहे हैं। जिन अस्पतालों में हम लोग गए, हमने वहाँ के डॉक्टरों से, वहाँ के स्टाफ से पूछा कि क्या आप अपने आप को ज़्यादा तैयार पा रहे हैं। तो उनमें से उन्होंने बताया कि पिछले दौर में सेकेंड वेव के दौरान जो पाइपलाइन लगी ऑक्सीजन की, वो पाइपलाइन जैसे आरा सदर अस्पताल में भाकपा माले के विधायक जो हैं, विधायकों ने उसका ये किया, और भी जगह जहाँ पर हमारे विधायक हैं उन्होंने सदर अस्पतालों में कुछ व्यवस्था की पाइप्ड ऑक्सीजन की, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाने के लिए लगवाया। लेकिन वो बता रहे हैं कि देखिए ऑक्सीजन आएगा कहाँ से। ऑक्सीजन का उद्घाटन कर दिया जन दबाव में, लेकिन उत्पादन नहीं शुरू हुआ ऑक्सीजन का। मैं आरा की बात बता रही हूँ, बहुत क्लियर बता रही हूँ। तो आरा सदर अस्पताल में बहुत चिंता में है वहाँ के स्टाफ के लोग कि भाई अगर उत्पादन नहीं हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन मिलेगा। कल को फिर से अगर अचानक ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये एक तरह से इतने महीने बीते जा रहे हैं, तब भी इसकी तैयारी क्यों नहीं सरकार कर रही। और भी बात है कि जैसे बेड्स की बात है, तो बेड्स की स्थितियां भी उसमें सुधार नहीं आया है, उसमें वही संकट बना हुआ है। तो लोग बिल्कुल निश्चिंत नहीं हैं। और ये सिर्फ कोविड के अलग वेरिएंट की बात नहीं है, बात है कि कोई भी महामारी, कोई भी वायरल वेरिएंट आपको कभी भी आ सकता है। हो सकता है भारत में ही सृजन हो उसका और वो चलने लगे। चमकी बुखार का तो आता ही है हर साल। इन सारी चीज़ों के लिए जो व्यवस्था चाहिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी ने, हम आपको बता रहे हैं कि पटना और जो सदर अस्पताल हैं जहाँ जहाँ, सबका कहना था कि आप हमें ऐसी पोजीशन में न डालें जहाँ सारा लोड हम पर आए। अगर आप लोकली जो विलेज लेवल और गांव लेवल और अनुमंडल लेवल पे, मंडल लेवल पे जो हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको अगर आपने अच्छे से इक्विप नहीं किया, उसमें वो डॉक्टरों की भर्ती, एक बात जो उठाया चरपोखरी में जो हम लोग गए CHC पर, तो लोगों ने कहा कि यहाँ कई सारे पद हैं स्पेशलिस्ट्स के, सभी स्पेशलिस्ट के। तो बोले कि हमारे पास एक डेंटिस्ट छोड़ करके बिहार सरकार ने स्पेशलिस्ट्स की भर्ती ही नहीं की है, सब GP ही भर्ती किए हैं। क्यों ऐसा किए हैं, ये सवाल बनता है। उनमें से ढेर सारे डॉक्टर जो हैं वो माने स्टडी लीव पर हैं। जाहिर सी बात है, कुछ डॉक्टर्स को स्टडी लीव पर जाना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वहाँ मौजूदा डॉक्टर को तो होना चाहिए ना। इसकी व्यवस्था क्यों नहीं है। ज़्यादा डॉक्टर्स, जितने डॉक्टर्स ऑन पेपर हैं वो इन पर्सन नहीं हैं। डॉक्टरों को मैं नहीं कह रही हूँ, ये सरकार का काम है कि वो अगर कोई डॉक्टर स्टडी लीव पर जाते हैं तो वहाँ पर उनके रिप्लेसमेंट की भर्ती कराएं, वहाँ लगाएं।
ये चीज़ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए, और स्टाफ की कमी, स्टाफ की बेहद कमी, टेक्नीशियंस की कमी। वो कह रहे हैं फ्लो मीटर नहीं है, तो फ्लो मीटर चलाने के लिए टेक्नीशियन चाहिए, टेक्नीशियन नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगी, तब भी फ्लो मीटर चलाने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए वो नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है हमारे पास में। ये शिकायतें जब होंगी तो कहाँ तैयारी तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही आपराधिक लापरवाही ही बल्कि, और तैयारी का अभाव ही नज़र आ रहा है। तो आपने सुना सीपीआईएमएल की नेत्री हैं कविता कृष्णन, जो साफ तौर पे कह रही थी कि उन्होंने तमाम बिहार के अस्पतालों का निरीक्षण किया है और वहाँ के कर्मचारियों से बातचीत की है, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने ही माना है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था ओमिक्रॉन को लेकर उतनी तैयार नहीं है। काफ़ी चूक है, क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और डॉक्टरों के साथ साथ टेक्नीशियन की कमी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।